जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट 2 सेट कराया था। तो आज हम यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1 कराएंगे, जीके जीएस का, जो आपको 15 मिनट में लमसम 50 क्वेश्चन आप लोग का तैयार हो जाएगा। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हम आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जो अस्थायी स्थल से प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, जो हमारा आंसर है मेहरगढ़। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं 5 से 7, वो भी इसमें कवर हो जाएगा आप लोगों का। जो ये हैंड राइटिंग नोट्स है, इसमें सब कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मेहरगढ़ से प्राचीनतम मानव बस्ती है, जहाँ से अस्थायी आवास के प्रमाण मिले हैं। और दूसरा इसमें क्वेश्चन बन सकता है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में तथा सोहन नदी के तट पर स्थित है। और तीसरा जो आंसर क्वेश्चन बनेगा, मेहरगढ़ एक नवपाषाणिक स्थल है, जो हमारा नवपाषाणिक स्थल और मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, 3 पाषाण काल हैं। और यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन बन सकता है, पशुपालन के साम्य मध्य प्रदेश और आजमगढ़ से मिले हैं और राजस्थान बागोर से। और इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है, गर्त आवास के प्रमाण बुर्ज होम और गुफ कराल। जो इतना इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन आप लोग का तैयार हो जाएगा। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक और छूट गया है, सराय खोला भी गर्त आवास के प्रमाण है। और आप लोग चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग देख लीजिए, एक क्वेश्चन से आप लोग का कितना क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है, रिविजन हो जा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई क्या है? जो इसका आंसर है जन। ठीक है। जो पहला मतलब भौगोलिक विस्तार और एक सामाजिक व्यवस्था। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसमें जो पवित्र नदियां हैं वो देखते हैं। धार्मिक नदी शरावती, और महत्वपूर्ण नदी, जो यहाँ पर दूसरा फैक्ट है, महत्वपूर्ण नदी सिंधु और सतलज नदी शतुद्री। ठीक है। और रावी नदी पुक्सड़ी और चेनाब आस्किनी। यहाँ पे चेनाब जो आस्किनी, ब्यास ब्यासा और झेलम बित्सता। और नीचे चलते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए, गोमती गोमल और काबुल कुंभा। और सामाजिक व्यवस्था में लोग देखते हैं, परिवार प्रतिशतात्मक, और जब सबसे पहले कुल, ग्राम, 20 जन, उसके बाद लास्ट में आप लोग का राष्ट्र बनता है। जो लोग और ग्राम 20 जन से मिलाकर राष्ट्र बनता है। और सभा का न्याय समिति, सामान्य लोगों से, विदेश, धार्मिक और सैनिक। एक क्वेश्चन से आप लोग का इतना क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और इसका मैं PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, मगध महाजनपद नदियों से घिरा हुआ है। जो इसका आंसर है गंगा और सोन, जो इससे घिरा हुआ है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन भगवती सूत्र प्रमाण मिले हैं। और पाटलिपुत्र के उदयन ने राजधानी बनाया। और चलते हैं, थोड़ा आज की वीडियो लॉन्ग हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। चौथा क्वेश्चन हम लोग का है, किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद यह युद्ध करना छोड़ दिया? जो अशोक है, जो कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया। और इससे रिलेटिव कितने क्वेश्चन बनते हैं आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। कलिंग का युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अशोक ने भेरी घोष छोड़कर धम्म घोष अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाए। अशोक ने पुत्र महेंद्र पुत्री संगमिश्रा को श्रीलंका भेजा, प्रचार प्रसार धर्म के लिए भेजा। अशोक शासक बनने से पहले उज्जैनी प्रांत गवर्नर भी थे। थर्ड बौद्ध संगति अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में थे। ठीक है। और आगे चलते हैं, हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है,
भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया। यहाँ पे आंसर है केसरिया। और इससे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन है, यह पूर्वी बिहार में है, सबसे बड़ा तथा सबसे ऊंचा स्तूप भी है। सबसे प्राचीन स्तूप पापरीवाह लुम्बिनी में है। सबसे प्राचीनतम पापरीवाह लुम्बिनी में है। और यहाँ पे चंपारण में लोरिया अरेराज तथा लोरिया नंदनगर स्तंभलेख है। थंबलेख स्तूप उत्तर प्रदेश में, अमरावती आंध्र प्रदेश में और बरहुत मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये 3 हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन देखते हैं। हस्तिनापुर का लव कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया? जो हमारा उत्तर प्रदेश में पाया गया। और इससे रिलेटिव क्वेश्चन, लव धातु कर्म के शाक्य एटा के अंतर्जी खेड़ा जखेड़ा में सभी से भी मिले हैं। जो लोहे को तापने की भट्टियाँ थी। और हमारा यहाँ से 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो यहाँ 7वां क्वेश्चन है, सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? जो सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन था? जो यहाँ पे हम लोग का उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय। इससे रिलेटिव क्वेश्चन, दरबारी के कवि ने पृथ्वीराज रासो लिखी जिसने लेखक चंद्रबरदाई थे। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। कणवंश के संस्थापक वासुदेव थे। और आगे चलते हैं। विग्रहराज चौथे ने हरिकेली नाटक को संस्कृत विश्वविद्यालय की दीवार पर खुदवाया। और दरबारी सोमदेव ललित विग्रहराज जो इसकी रचना है, इसको छोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी करवाया था। तो आप लोग इतना ही क्वेश्चन में आप लोग का 10-15 क्वेश्चन में आप लोग का इतना रिवीजन हो जाएगा। कम से कम इसमें 50 क्वेश्चन तक बनेंगे। और चलिए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, मिन्हास ए सिराज ने निम्नलिखित शासकों में किसका इतिहास लिखा? जो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। मिन्हास, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मिन्हास ए सिराज की रचना तौकात ए नासरी है। और आगे चलते हैं। हसन निजामी ने फक्र ए मुदव्वेतर लिखी। और आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? जो हमारा तेलंगाना राज्य से है और आंध्र प्रदेश राज्य से है। और इसे क्वेश्चन कितने बनेंगे? यह रंग बिरंगा पुष्प महोत्सव सितंबर अक्टूबर 9 दिन तक मनाया जाता है। और आगे चलते हैं। अट्टुकल पोंगल ये केरल में मनाया जाता है, तिरुवनंतपुरम में। और आगे चलते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, हरमंदिर साहिबा पंजाब के किस शहर में? जो हरमंदिर साहिबा जो गोल्डन मंदिर हमारा अमृतसर पंजाब में है। अन्य नाम इसको अन्य नाम से भी बोलते हैं स्वर्ण मंदिर, दरबार साहिबा। शुभारंभ गुरु रामदास ने करवाया था। इसका शुभारंभ गुरु रामदास ने करवाया था। और आगे चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा कहाँ बनवाया गया था? जो हमारा आंसर है आगरा उत्तर प्रदेश में बनवाया गया था। और इससे रिलेटिव क्वेश्चन कितने बनेंगे? 4 बाग शैली के जनक बाबर हैं। आराम बाग 4 बाग शैली पर आधारित है। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पे बाबर के 4 प्रसिद्ध युद्ध, पानीपत फर्स्ट जो पानीपत इब्राहिम जो 1526 में प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। 92वां का युद्ध राणा संगा 1527 में हुए थे। बंदेरी
मेदिनी राय 1528 में हुआ था। घाघरा और अफगान के बीच हुआ था जो 1529 में। ठीक है, इतने ही 4 युद्ध हुए थे। और बाबर तथा जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, जो बाबरनामा और जहांगीर तुजुक ए जहांगीरी लिखे थे। ठीक है, और आगे चलते हैं। जो हमारा 12वां क्वेश्चन है, हम लोग को दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे सीपी इल्बर्ट किसने अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? जो लॉर्ड रिपन के विधि सदस्य थे। जो नियमित जनगणना स्थानीय शासन संस्थापन का जनक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ, जो लीलन द्वारा लाया गया था। और आगे चलते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल की दिमाग की उपज है? जो लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज है। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में, जो अंग्रेज हेक्टर मुनरो और गिर कासिम सिराजदौला के बीच हुआ था, शाह आलम दूसरा। ठीक है, और चलते हैं 15वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, जो उस समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड डफरिन। जो इसकी स्थापना हुआ था एओ ह्यूग स्कॉटलैंड, जो 1885 से 1906 ईस्वी में सचिव थे। प्रथम अधिवेशन बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, और प्रथम इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो 72 इसके प्रतिनिधि थे। और आगे चलते हैं, 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? जो भारत आया था 1946 में, जिसका आंसर है। और इससे 3 मतलब जो पेंथिक लॉरेंस के अध्यक्ष थे, भारत राज्य सचिव, और स्कॉट क्रिप्स के जो बोर्ड सचिव थे, ट्रेविड व्यापार, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना अध्यक्ष थे। और आगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारत ने अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था किस पर आधारित है? जो हमारा आंसर है रिकॉर्ड के लगान स्थान, जो हमारा आंसर है। और इससे रिलेटिव क्वेश्चन कितने बनेंगे आप लोग यहाँ पे देख लो। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को ही भूस्वामी माना गया। और दूसरा देखते हैं, मद्रास के बाहर महल अपनाया। जो कर्नल ऋण 1790 में व्यवस्थित रूप दिया थॉमस मुनरो ने, इसका व्यवस्थित रूप दिया थॉमस मुनरो ने। लागू किया एल्फिस्टन, जो बम्बई में। महालवाड़ी, जो हाल्ट मैकेंजी 1822 में लागू किया। उत्तर भारत की भू राजस्व का जनक मार्टिन बर्ट को माना जाता है, यहाँ पे देख लीजिए। और अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस 1990 से 1993 में। ठीक है, और आगे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किसने लिखी? जो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। और उससे रिलेटिव क्वेश्चन है, हिंद स्वराज में महात्मा गांधी के दर्शन के विचार मिले। जो बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक होम इन द वेदास, और गीता सदस्य, जो इसका बाल गंगाधर तिलक हैं, मतलब जो विचार मिले, गीता रहस्य, और द आर्यन मराठ केसरी। जो बाल गंगाधर तिलक के मतलब तिलक जो इनके विचार हैं, इनके विचार यही थे, ये 4 विचार इनके थे, आप लोग याद कर लीजिएगा। आर्कटिक होम इन द वेदास, और गीता रहस्य, और द आर्यन, और मराठा केसरी। ठीक है, और आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो एनी बेसेंट के विचार हैं, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, और दादा भाई नौरोजी के पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
जो दादा भाई नौरोजी के हैं। और आगे चलते हैं। तो इतना ही हम लोग का क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन। अब आप लोग का 19 क्वेश्चन से आप लोग का कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन तैयार हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। और डेली मैं पर डे आपका यूपी जीके और यूपी जीके स्पेशल और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग एक बार शेयर और लाइक करें। जय हिंद।